पुलिसकर्मी अपनी पत्नी को छोड़ करके साली को दिल दे बैठते हैं और साली के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और फिर इतना ही नहीं, शारीरिक संबंध लगातार बन रहे थे और साली तक ही सीमित नहीं रहते हैं और फिर अलग अलग कुल मिलाकर के 10 से अधिक महिलाओं के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब साली कहती है कि आपको हम जीजा के रूप में नहीं बल्कि पति के रूप में देखना चाहते हैं। पहले जो मेरी बड़ी बहन है इसको रास्ते से हटाओ और मैं उसकी जगह लेना चाहती हूं। अब ये पत्नी को भी पता चल जाता है इस बात का और पत्नी जबरदस्त विरोध करती है। पत्नी सुधरने के लिए कहती है, लेकिन पुलिसकर्मी को बड़ा गुस्सा आ जाता है और पुलिसकर्मी अपनी पत्नी का हत्या कर देते हैं और हत्या करके पुलिस को सूचना भी दे देते हैं कि मेरी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है। अब वो पुलिस के लिए बड़ा चुनौती था, पता कैसे लगाएं। उसके बाद जो शायद खुलासे होते हैं, शायद चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सिवान। सिवान में तकरीबन 19-20 साल का एक व्यक्ति जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। कंपटीशन की तैयारी करते करते बहुत सारे एग्जाम दे रहे थे, लेकिन कहीं पे उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। एक बार अचानक एक वैकेंसी आती है, मध्य प्रदेश में एक वैकेंसी आती है कांस्टेबल का ही, और फिर वो उसमें देते हैं। कांस्टेबल का ही जब देते हैं तो उसमें उनकी नियुक्ति हो जाती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। चले जाते हैं, घर के परिजन को बड़ी खुशी होती, पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो जाता है और फिर उनकी धूमधाम से शादी कर देते हैं। अब शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी जो थी, पत्नी भी ठीक ठाक थी, लेकिन साली जो है ना पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। पत्नी जो है ना साली से ज्यादा पत्नी से ज्यादा साली खूबसूरत दिखती थी। अब वो जीजा का झुकाव पत्नी को छोड़ करके साली की तरफ हो गया। उस व्यक्ति का झुकाव साली की तरफ ज्यादा हो गया और साली भी अपने जीजा पर पूरा फिदा हो जाती है, पूरा मरने लगती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है और प्यार इस कदर परवान चढ़ता है, इस कदर परवान चढ़ता है कि पति पत्नी जैसा रिश्ता हो जाता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। अब वो फिर इतना तक ही सीमित नहीं रहते हैं। अब जहां पर वो ड्यूटी करता था, जिस थाने में वो पोस्टेड था, वहां की अगल बगल के महिलाओं से भी संपर्क बनाया और फिर संपर्क तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनने लगे। अब शारीरिक संबंध एक नहीं, एक के बाद एक के बाद बढ़ते गया और कुल मिलाकर के 10 से अधिक महिलाओं से संपर्क करने 10 से अधिक महिलाओं से वो शारीरिक संबंध बना लिया था। उसके बाद फिर साली दबाव बनाने लगती है कि जीजू अब दीदी को छोड़िए, अब मेरे साथ आप जीवन बिताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी कीमत पर आपको दूसरे का हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जीजू नहीं, आपको हम अपना हस्बैंड, अपना पति मानते हैं और अपना पति के रूप में ही आपको देखना चाहते हैं। उसके बाद फिर इधर पत्नी को भी पता चल जाता है कि मेरी जो छोटी बहन है इसके साथ इसका अफेयर चल रहा है, इसके साथ इसका चक्कर चल रहा है। उसके बाद फिर पत्नी इसका विरोध करती है, जबरदस्त विरोध करती है और फिर जैसे ही विरोध करती है और कहती है सुधर जा, लेकिन चूंकि पति को बड़ा इस बात सुन करके बड़ा गुस्सा आता है कि क्यों आखिर सुधरने के लिए कहते हैं। उसके बाद फिर वहां से आते हैं बिहार सिवान आते हैं। उसके बाद फिर पत्नी को एग्जाम दिलाने के बहाने पटना लेकर के जाते हैं और जब पटना लेकर के जाते हैं एग्जाम दिलाते हैं। एग्जाम दिला करके जब वापस आ रहे होते हैं, रास्ते में ही अपनी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर देते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को जब सूचना देते हैं तो पुलिस को जैसे ही सूचना देते हैं और फिर पुलिस मौके पर पहुंचते हैं और शव को कब्जे में लेते हैं। और जब शव को कब्जे में लेते हैं और पूछताछ करते हैं तो वो व्यक्ति बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि हम आ रहे थे और रास्ते में किसी ने मेरी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी। अब पुलिस जांच पड़ताल करते हैं, पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर इसकी हत्या की है किसने, आखिर इसकी पत्नी का हत्यारा कौन हो सकता है, क्या दुश्मनी रही होगी। वो बहुत सारे बिंदु पर जांच करते हैं लेकिन पुलिस को कोई हाथ नहीं लगता। उसके बाद फिर पुलिस सीडीआर निकलवाते हैं। उसके बाद मोबाइल लोकेशन के आधार पर जब जांच करते हैं तो फिर देखते हैं कि उसकी पत्नी का जो मोबाइल है और फिर इस व्यक्ति का जो मोबाइल है, दोनों साथ एक ही साथ था, लोकेशन सेम लोकेशन था। उसके बाद इससे जब पूछताछ करते हैं पुलिस कि बताओ जब साथ दिख रहा है तो फिर तुम उस समय कहां थे, क्या कर रहे थे, तुमने रोका क्यों नहीं। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो पुलिस का शक बढ़ जाता है। पुलिस का
शक बढ़ जाता है। पुलिस फिर कहते हैं कि हमने कई लोगों से पूछताछ किया तो गोली की आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद फिर पुलिस उनको सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो फिर बताते हैं कि बात दरअसल यह है कि मेरी पत्नी जो है ना, मेरी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत साली थी, इसलिए साली से अवैध संबंध हो गया, साली से अफेयर हो गया, इसी के साथ इसीलिए मैंने अपनी साली को अपनी पत्नी बनाने के लिए मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, मैंने अपनी पत्नी की मौत के घाट उतार दी। और फिर उसके बाद पुलिस और जब पूछताछ करते हैं तो फिर 10 और महिलाओं के नाम आते हैं सामने जिसके साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए थे। तो पुलिस उसको आरोपी को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को